नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5वीं एवं 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा 2024-25 है उसके हेतु छात्रों का जो सत्यापन होना है आरएस के पोर्टल पर, उसके संबंध में। साथियों, अगर आप इस आदेश को सही ढंग से समझते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो है बाकी नहीं रहेगा। इसमें 1 to 1 सभी बातें बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाई गई है। साथियों, परीक्षा शासकीय विद्यालय, अशासकीय विद्यालय, मदरसा, मान्यता प्राप्त, अनुदान प्राप्त सभी जो शालाएं हैं उनके कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। साथियों, इसमें यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 13 बिंदुओं के माध्यम से, 12 बिंदुओं के माध्यम से पूरी बात इसमें बताई गई है। सबसे पहले आप देखेंगे कि सर्वप्रथम समग्र आईडी प्राप्त छात्रों का पंजीयन एवं सत्यापन किया जाए। पंजीयन की प्रक्रिया आपको पता है आरएस के पोर्टल पर होगी, जो कि 6 जनवरी 2025 से लेकर 23 जनवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगी। साथियों, अब प्रश्न ये बनता है कि जिन विद्यार्थियों की समग्र आईडी नहीं है उनका क्या होगा। तो यहाँ पर बिंदु क्रमांक 2 दिया है, जिन विद्यार्थियों की समग्र आईडी नहीं है उनके लिए पोर्टल पर पंजीयन व सत्यापन हेतु सुविधा 20 जनवरी से 23 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। साथियों, छात्र पंजीयन व सत्यापन का कार्य शासकीय शालाओं के लिए संस्था के शिक्षक आईडी एवं अशासकीय शालाओं तथा मदरसा हेतु शालाओं को दी गई लॉगिन आईडी के माध्यम से किया जाना है। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की कि छात्र पंजीयन व सत्यापन का कार्य शिक्षक द्वारा गंभीरता से किया जाए। साथियों, देखा जाता है कि कई बार अभी भी छात्रों की अंकसूची में उनकी जन्म दिनांक, नाम, माता पिता के नाम में त्रुटि होती है, तो सभी संस्था प्रमुख बहुत ही सावधानी पूर्वक बच्चों के नाम की स्पेलिंग, उनकी जन्म दिनांक सत्यापन के पूर्ण सुधार करेंगे। इसके साथ में यदि शाला अंतर्गत पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाला कोई छात्र वास्तविक रूप से उस शाला में अध्ययन नहीं करता है तो ऐसे छात्र को आप शिक्षक आईडी से हटा भी सकते हैं, ये सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। साथियों, यदि शाला अंतर्गत अध्ययनरत कोई छात्र परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो ऐसे छात्रों के लिए क्या करेंगे कि उनकी समग्र आईडी के माध्यम से उनको शाला के माध्यम से मैप करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। साथियों, कक्षावार शाला में अध्ययनरत 100% छात्रों के पंजीयन उपरांत पंजीकृत छात्रों की सूची प्रिंट करने का विकल्प परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग करके शिक्षक अपनी शाला में पंजीकृत छात्रों की सूची का प्रिंट निकालकर समस्त छात्रों की जानकारी की पुष्टि करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि फिर भी होती है तो आप उसमें पुनः संशोधित कर पुनः प्रिंट निकालकर उसे प्रमाणीकरण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षावार सूची हस्तांतरित करके जन शिक्षक के माध्यम से बीआरसी में उपलब्ध कराएंगे। साथियों, इसके साथ में शाला में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु बीआरसी एवं डीपीसी की लॉगिन पर एक एडमिन सुविधा रहेगी। उसमें सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु ऑप्शंस रहेंगे। यदि कोई छात्र त्रुटिवश किसी अन्य शाला या कक्षा में मैप हो जाता है तो ऐसे छात्रों को वहां से हटाकर उसकी मूल शाला में जोड़ने के ऑप्शन बीआरसीसी एवं डीपीसी की आईडी पर उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि वह उस शाला से उस बच्चे को हटा करके उसकी मूल शाला में जोड़ सके। साथियों, पंजीयन व सत्यापन की अंतिम तिथि के पश्चात ये महत्वपूर्ण रहेगा कि यहाँ पर आरएस के पोर्टल पर जो तिथि निर्धारित की गई है पंजीयन की, उसके बाद परीक्षा पोर्टल पंजीयन हेतु नहीं खोला जाएगा। जिले की समस्त शासकीय शालाओं में छात्र पंजीयन एवं सत्यापन की समस्त जवाबदेही कक्षा शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के साथ ही जन शिक्षक बीआरसीसी डीपीसी की होगी तथा अशासकीय शालाओं एवं मदरसों में शाला प्रबंधन समिति की रहेगी। साथियों, CWSN छात्रों के लिए विभाग द्वारा विशेष छूट का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए आपको ये करना होगा कि उसका विषय चयन और जो पंजीयन सत्यापन करोगे तब वहां पर उसको CWSN का ऑप्शन आपको चुनना होगा, तभी ये सुविधा आप बच्चों को परीक्षा के समय दे पाएंगे। इसके बाद अशासकीय शालाएं जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार भाषाओं का अध्ययन करवाते हैं उनके लिए पोर्टल पर अपनी शाला को एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी के रूप में पंजीकृत करने का विकल्प रहेगा।
पूर्व वर्षों में ये देखा गया कि स्कूल द्वारा यह कार्य गंभीरता से नहीं किया गया, जिससे परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वितरण में कठिनाई होती है। तो साथियों, जो अशासकीय शालाएं हैं, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो भी अध्ययन कार्य कराती हो, वो पहले अपने विषय के आधार पर एनसीईआरटी या एससीईआरटी का चयन करेंगे। उसी के आधार पर सत्यापन के समय, जैसे अगर वह एनसीईआरटी का चयन करते हैं तो नीचे जो विषय रहेंगे बच्चों के चयन करने के लिए वो एनसीईआरटी के अनुसार आएंगे, और जो एससीईआरटी का चयन करेंगे वो विषय एससीईआरटी के अनुसार आएंगे। तो ये अशासकीय शालाओं के लिए था। तो साथियों, इस आदेश को एक बार पुनः पढ़ लेंगे। छात्र पंजीयन की सुविधा 6 जनवरी 2025 से शिक्षक आईडी पर आरएस के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि आप बच्चों का सत्यापन बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक, साथ ही उसके विषय चयन में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इसके साथ में आपने देखा कि जो आपके प्रश्न हैं, बिना समग्र आईडी वाले बच्चे, अन्य शालाओं में मैप बच्चे, इस प्रकार के समस्त बच्चों की जानकारी के जो ऑप्शंस हैं, उनकी सुधार हेतु ऑप्शंस है, वो सारे उपलब्ध रहेंगे। आप अपने जनशिक्षक के माध्यम से बीआरसी कार्यालय में संपर्क करेंगे। तो साथियों, आशा है जानकारी समझ आई होगी। अब सत्यापन किस प्रकार से करना है उसका वीडियो आप लोगों को जैसे ही ऑप्शन उपलब्ध होगा उस समय उपलब्ध हो जाएगा। तो आशा है कि जिन शिक्षक साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही सत्यापन, पंजीयन, अंक प्रविष्टि, जितने भी आरएस के पोर्टल पर ऑप्शंस आएंगे उन सभी के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।